चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम बोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री खजारा चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुपेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का वर्णन है। संसार भावना चल रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 54 और 55। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। एक बार में देखते ही अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मनन चिंतन वो भी बार बार करना जरूरी है, तब जाकर हमें इन गाथाओं का लाभ मिल पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 54। उच्चारण। मरदी मरदी सुपुत्तो आधता पुरता सुपुत्तो सुपुत्तो कस्स आधासा पुरसा कस्स वी वी कस्स वी महिला महिला विणस्सदे आधासा पुरसा विणस्सदे विणस्सदे इट्ठा इट्ठा आधटा इट्ठा कस्स कस्स वी अग्गी अग्गी आधा का पूरा अग्गी पलित्तम पलित्तम आधता पुरता अग्गी पलित्तम गिहम गिहम कुडम्बम कुडम्बम च च डज्झेयी आधा झ डज्झेयी मरदि सुपुत्तो कस्सवी मरदि सुपुत्तो कस्सवी कस्सवी महिला विणस्सदे इट्ठा कस्सवी महिला विणस्सदे इट्ठा कस्सवी अग्गिपलित्तम कस्सवी अग्गिपलित्तम गिहं कुडम्बं च डज्झेयी गिहं कुडम्बं च डज्झेयी। संसार कैसा है? कस्सवी किसी का भी, किसी का तो। पूर्व की गाथाओं में यही स्टाइल चल रही है। किसी को पुत्र ऐसा मिला जो व्यसनी है, किसी को पत्नी ऐसी मिली जो दुष्ट है, किसी को भाई ऐसा मिला जो शत्रु के समान है, किसी को पुत्री ऐसी मिली जो दुष्चरित्र वाली है। आगे मरदी सुपुत्तो कस्सवी कस्सवी किसी का किसी व्यक्ति का सुपुत्तो सुपुत्र मरदी मर जाता है। बड़ा अच्छा पुत्र था, आज्ञाकारी पुत्र था, ज्ञानवान बुद्धिमान, धन कमाने में निपुण, हर गुणों से संपन्न पुत्र था, सुपुत्र। लेकिन मरदी मरण को प्राप्त हो जाता है, जल्दी मरण को प्राप्त हो जाता है। किसी का पुत्र सुपुत्तो सुपुत्र मरदी मर जाता है।
पिता वृद्ध हो जाते हैं, अति वृद्ध हो जाते हैं और पुत्र युवा अवस्था में ही चला जाता है। कितना बड़ा दुख है। सारा जीवन सोचा था कि पुत्र बुढ़ापे में सहारा बनेगा और उसको ही कंधा देना पड़ रहा है। मरदी सुपुत्तो कस्सवी, किसी का सुपुत्र मर जाता है। कस्सवी, आगे एकदम सरल है ये गाथा। गाथा सरल है, लेकिन अर्थ पर जब चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, कितना दुख होता होगा। जिसका पुत्र चला जाता है सामने सामने, उसको कितना दुख होता होगा। वो भी नॉर्मल पुत्र नहीं, सुपुत्र। कितना दुख होता होगा। ऐसा नहीं है कि ये दुख नहीं होता। हम थोड़ी सी दृष्टि घुमाएंगे और अभी आपको याद आ जाएगा कि हाँ, उनका सुपुत्र चला गया, उनका चला गया। कस्सवी, किसी का तो सुपुत्तो मरदी, सुपुत्र मरता है। कस्सवी, किसी का। महिला, महिला, महिला का अर्थ यहां पर वैसे तो पत्नी, महिला, पत्नी। कस्वी, किसी की महिला, किसी की पत्नी, विनश्यते, नष्ट हो जाती है। इट्ठा, इट्ठा महिला, इष्ट महिला, किसी की इष्ट महिला विनश्यते, नष्ट हो जाती है, मरण को प्राप्त हो जाती है। इट्ठा महिला, इष्ट महिला, सर्वगुण संपन्न पत्नी, प्रिय पत्नी, किसी की मरण को प्राप्त हो जाती है। युवा अवस्था में ही किसी की प्रिय पत्नी मरण को प्राप्त हो जाती है। अब उसके वियोग में सारा जीवन वह जीता रहता है, हमेशा दुखी होता रहता है। इट्ठा महिला, इष्ट महिला, कस्वी, किसी की, विनश्यते, नष्ट हो जाती है, चली जाती है। और क्या होता है? कस्वी, किसी का तो अग्गिपलितम, अग्नि से, अग्नि, अग्नि से पलितम, प्रदीप्त, अग्नि से प्रदीप्त, अग्नि से प्रज्वलित, अग्नि से दैदीप्यमान, प्रकाशमान हो जाता है। क्या? गेहम, ग्रह, घर, किसी का घर अग्गिपलितम, अग्नि से प्रदीप्त, अग्नि से प्रकाशमान, जल जाता है। कुटुंबम च, और कुटुंबम, कुटुंब भी, घर, पूरा परिवार, अग्गिपलितम, अग्नि से प्रदीप्त हो जाता है। अक्सर न्यूज़पेपर उठाइए, यहां आग लग गई, वहां आग लग गई, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा परिवार, नीचे दुकान, ऊपर मकान, पूरा का परिवार उसी मकान में, और आग लग गई, सब कुछ समाप्त हो गया, एक व्यक्ति भी नहीं बचता। कस्वी, किसी का भी, अग्गिपलितम, अग्नि के द्वारा प्रदीप्त, प्रकाशमान, दैदीप्यमान, गेहम, घर, किसी का घर जल जाता है, दुकान जल जाती है, फैक्ट्री में आग लग जाती है, गोडाउन में आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। कभी कभी केवल माल का नुकसान होता है, कभी कभी जान का भी नुकसान होता है। कुटुंबम च, कुटुंब भी जलकर पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। डज्झेई, जल जाता है। डज्झेई, जला दिया जाता है, अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है।
अग्नि के द्वारा प्रदीप्त घर और कुटुंब जला दिया जाता है। कई बार अपने आप आग लग जाती है, कई बार दुश्मन आग लगा देते हैं, खेतों में आग लगा देते हैं, फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, कुछ भी अपने आप भी आग लग जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट होके आग लग जाता है। कुछ ना कुछ किसी भी कारण से आग लगती है और घर कुटुंब सब समाप्त हो जाता है, जल के राख हो जाता है। ये हम चिंतन करें, ये हम मनन करें, ऐसा संसार में होता है कि नहीं, हमारे आसपास ऐसा चल रहा है कि नहीं। हम ये समझते हैं कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां हमें सुख ही सुख मिलेगा। हमारी गलत फहमी है। हम देखते हैं कि बगल वाले के यहाँ उसका पुत्र युवा अवस्था में ही चला गया। हम देखते हैं कि हमारे संबंधी के यहाँ उसकी पत्नी देखते देखते कम उम्र में ही चली गई। बिल्कुल दिमाग में उनके नाम भी याद आ रहे होंगे, हो सकता है चेहरा भी याद आ। हमारे नगर में हर दूसरे तीसरे दिन कहीं आग लग रही है। पूरा का पूरा घर गृहस्थी सब राख में तब्दील हो जाती है। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये दूसरे के साथ तो हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम में और दूसरे में कोई अंतर है क्या? अगर उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। ये तो संसार है, ऐसा ही है। अगर दूसरों के साथ बुरा हो रहा है तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। दूसरों का एक्सीडेंट हो रहा है तो हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरों का मरण हो रहा है तो हमारा भी मरण हो सकता है। ये संसार ऐसा ही है, संसार का यही स्वभाव है। ऐसे संसार में रचना पचना नहीं है। ठीक है, जब तक रह रहे हैं रह रहे हैं, लेकिन अपना काम करके निकल जाना है। ऐसे संसार में रचना पचना नहीं है। संसार में आए हैं, मनुष्य पर्याय में आए हैं, अपना कल्याण करना है और संसार से निकल जाना है। ऐसा प्रयास, ऐसा चिंतन हमारा निरंतर रहना चाहिए। बहुत अच्छी ये भावनाएं हैं, इनका निरंतर चिंतन करना जरूरी है। निरंतर क्यों जरूरी है? एक दो बार के चिंतन से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हमारे पुराने संस्कार इतने जटिल हैं, इतने प्रगाढ़ हैं कि एक दो बार में तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। अनादिकाल के संस्कार हैं, अनादिकाल के ये बुरे संस्कार बने हुए हैं। एक दो बार में तो क्या फर्क पड़ेगा? इसलिए बार बार ये चिंतन करना जरूरी है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, मरदि, विणसदे, डज्झेयी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। देखिए, एक में तो दी प्रत्यय लगा हुआ है, मरदी, दी। दूसरे में दे प्रत्यय लगा हुआ है, विणसदे। और तीसरे में ई प्रत्यय लगा हुआ है, डज्झेयी। एक ही गाथा में तीन विकल्प का प्रयोग हुआ है। विकल्प तो और भी हैं, लेकिन एक ही गाथा में वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के लिए तीन अलग अलग विकल्पों का प्रयोग किया गया है। मूल रूप से चार विकल्प होते हैं, ई, ए, दी, दे। यहां पर दी, दे और ई तीनों का प्रयोग सामने आ गया। जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृत में सिर्फ एक प्रत्यय हमें सिखा दीजिए, ई प्रत्यय बस सिखा दीजिए बाकी छोड़ दीजिए, या दी सिखा दीजिए बाकी छोड़ दीजिए, तो ऐसा व्यक्ति इन गाथाओं का अर्थ लगा ही नहीं पाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा विणसदे, ये दे प्रत्यय कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। डज्झेयी, ई प्रत्यय कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, प्राकृत बहुत विकल्पों वाली है, अनेक विकल्पों वाली है।
और ये अनेक विकल्प ऐसा नहीं है कि अलग अलग गाथा में अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं। एक ही आचार्य एक ही गाथा में अलग अलग प्रयोग करते हैं। ये है असली प्राकृत, ये है प्राकृत का भाव, ये है प्राकृत की सुगंध जो हमें आनी चाहिए। आगे सुपुत्तो, महिला, इत्था, अग्गिपलित्तम, गिहम, कुडम्बम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। कस 3 बार आया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वी 3 बार आया। च ये अव्यय है। लीजिए, इतनी सरल व्याकरण है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। किसी का तो सुपुत्र मर जाता है, किसी की इष्ट महिला पत्नी नष्ट हो जाती है, और किसी का अग्नि से प्रज्वलित हुआ घर और कुटुंब परिवार जल जाता है, जलाया जाता है। लीजिए, गाथा पूरी हो गई। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। आचार्य कुमार स्वामी संसार भावना में बता रहे हैं कि दुख है, दुख है, दुख है, और फिर भी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि फिर भी व्यक्ति नहीं समझता। गाथा क्रमांक 55, उच्चारण। एवं एवं मणुय गदीये, मणुय गदीये, णाणा णाणा, दुःखायिं, आधा का ख, दुःखायिं, णाणा दुःखायिं, णाणा दुःखायिं, विसहमाणो, विसहमाणो, वि वि, णा वि, धम्मे धम्मे, कुणदि कुणदि, मयिं मयिं, आरंभम आरंभम, णेय णेय, परिचयई परिचयई। एवं मणुय गदीये, एवं मणुय गदीये, णाणा दुःखाय विसहमाणो वि, णाणा दुःखाय विसहमाणो वि, णविधं मे कुणदिमयिं, णविधं मे कुणदिमयिं, आरम्भम्णेय परिचयई, आरम्भम्णेय परिचयई। लीजिए, एवं इस प्रकार, इतनी सारी गाथाएं आ गई। एवं इस प्रकार, मणुय गदीये, मणुय मनुष्य, गदीये गदी में, मणुय मनुज, मनुज मनुष्य, गदीये गति में। इस प्रकार मनुष्य गति में 4 गतियां हैं। नरक गति में कौन से दुख हैं, ये वर्णन आ चुका। तिर्यंच गति में कौन से दुख हैं, ये वर्णन भी आ चुका। इसके बाद मनुष्य गति के दुखों का नंबर आया, उनका वर्णन भी एकदम स्पष्ट किया जा रहा है। ऐसे दुख, पता नहीं और कैसे कैसे दुख। एवं इस प्रकार, मणुय गति, मनुष्य गति में, मनुष्य गति में, णाणा दुःखानि, णाणा नाना अनेक, दुःखाइं दुखों को, दुःखाइं, यहां ई के ऊपर
चंद्र बिंदी है। चंद्र बिंदी होने का मतलब है कि यहां इसको ह्रस्व माना जाएगा, ह्रस्व मात्रा में इसकी गिनती होगी। चंद्र बिंदी की जगह यदि केवल बिंदी होती, अनुस्वार होता, तो फिर इसको दीर्घ में गिना जाता। ये दोनों में अंतर है। चंद्र बिंदी ह्रस्व गिनी जाएगी और अगर केवल बिंदी है, अनुस्वार है, तो वह दीर्घ में गिना जाएगा। मात्राओं की छंद में पूर्ति के हिसाब से बिंदी और चंद्र बिंदी का डिफरेंस हो जाता है। नाना दुखाई, नाना दुखों को। अब यहां उच्चारण में डिफिकल्टी होती है। दुखाई, दुखाइम, क्या बोले? दुखाई। चंद्र बिंदी को तो हम दुखाई ऐसे बोल रहे हैं, अगर बिंदी होती तो बोलते हैं नाना दुखाइम। ये डिफरेंस मेरे बोलने में है, बाकी लोग कैसा उच्चारण करते हैं पता नहीं। नाना दुखाइम, नाना दुखों को। एवं इस प्रकार मनुय गदीये, मनुष्य गति में नाना दुखाइम, नाना दुखों को, नाना दुखाइम, नाना दुखों को, अनेक दुखों को विसहमाणो वी, विसहमाणो वी, विसहमाणो, सहमाणो वी, विशेष रूप से सहमाणो, विशेष रूप से सहमाणो, सहन करता हुआ। माण प्रत्यय वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। विसहमाणो, सहमाणो सहन करता हुआ, विसहमाणो विशेष रूप से सहन करता हुआ, अच्छे से सहन करता हुआ, अच्छे से झेलता हुआ। इन अनेक प्रकार के दुखों को अच्छे से सहन करता हुआ भी मनुष्य क्या करता है? णवी, ण नहीं, भी नवी, धम्मे, कुणदी, महिम, महिम मति को, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को, धम्मे नवी कुणदी, कुणदी, धम्मे धर्म में, नवी नहीं, कुणदी करता है। इतना सब सहन करता हुआ भी व्यक्ति महिम, मति को, अपने मन को, यहां मति से अर्थात है बुद्धि, बुद्धि से अर्थात है मन, अपने मन को धम्मे धर्म में, नवी को बदी, नवी कुणदी नहीं करता है। इतना सब सहन कर रहा है, फिर भी मन धर्म में लगता नहीं है। फिर भी मन कहाँ लगता है? आरंभम, आरंभ में ही लगता है, विषयों के संरक्षण में ही लगता है, परिग्रह में ही लगता है, धर्म में मन नहीं लगता। इतनी पिटाई हो रही है, इतनी पिटाई हो रही है, फिर भी बालक का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं, इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, फिर भी हमारा मन धर्म में नहीं लगता। अधर्म की बात करें तो तुरंत मन लग जाता है, धर्म की बात करें तो धर्म में मन लगता ही नहीं। बड़ी विडंबना है। रवि धम्मे कुणदी महिम, फिर भी अपनी मति को, अपने मन को धम्मे धर्म में रवि नहीं कुणदी करता है, अपने मन को धर्म में नहीं करता है। आरंभम, और क्या? आरंभम, आरंभ को, णेय नहीं, परिचयी छोड़ता है, परित्याग करता है, आरंभ का त्याग नहीं करता है। इस आरंभ और परिग्रह के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है तो नरक जाना पड़ता है, बहुत नहीं होता है, कम होता है तो फिर मनुष्य गति में आता है। इस आरंभ को णेय परिचय नहीं छोड़ता है। घर गृहस्थी नहीं छूटती है, दुकान नहीं छूटती है, फैक्ट्री नहीं छूटती है, घर के काम नहीं छूटते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने का
प्रयास नहीं करता है। ये सब दुख सहन करता रहता है, लेकिन विरक्त नहीं होता। ये मन फिर भी उसी में लगा रहता है। पुत्र चला गया, कुछ दिन तो ऐसा वैराग्य होगा कि इससे ज्यादा अधिक वैराग्य दुनिया में किसी को नहीं हो। पत्नी चली गई, ऐसी उदासी होगी कि ऐसी उदासी, ऐसी एकत्व भावना कहीं दूसरी जगह होगी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस संसार में रच पच जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर से संसार अच्छे लगने लग जाता है। इतने मनुष्य गति के दुखों को सहन करता हुआ भी मन धर्म में नहीं करता है। आरंभम णेय परिचय, आरंभ को नहीं छोड़ता है। अब यहां पर भी कुणादि और परिचय, दी प्रत्यय लगा है और ई प्रत्यय लगा है, दोनों अलग अलग लगे हुए। ये है प्राकृत की असली सुगंध। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एवं, वि, ण, वि, णेय, ये सभी अव्यय हैं। मणोय गदीये, धम्मे, ये दोनों सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। णाणा दुखाई, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। विसहमाणो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, माण प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान कृदंत है। कुणदि, परिचयी, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मैम, आरंभम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। लीजिए, पूरी व्याकरण हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य गति में अनेक दुखों को अच्छे से सहन करता हुआ भी व्यक्ति अपने मन को धर्म में नहीं करता है और आरंभ को नहीं छोड़ता है। यही सब चलता रहता है। पिटाई होती है फिर भी नहीं सुधरते हम। संसार में दुख को सहन करते हैं, फिर भी संसार से विरक्त नहीं होते हैं हम। फिर भी संसार से अरुचि नहीं होती, धर्म में रुचि नहीं होती। बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। अनादिकाल के संस्कार ही इतने खराब हैं कि हम इस संसार से हट नहीं पाते हैं। बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हम सभी इन गाथाओं के माध्यम से 12 भावनाओं का बहुत अच्छा चिंतन कर रहे हैं। हो सकता है कि ये प्रयास काम आ जाए, यही भावना है। हम सभी इस स्वाध्याय के द्वारा आचार्य कुमार स्वामी के भावों को, उनके संदेश को, उनकी भावना को अपने हृदय में धारण करें, अपना कल्याण करें। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को भी इस चैनल से जोड़िए, स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।